हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किल मॉन्गर। मेरा नाम है रोहन मुरे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट की एक तड़कती भड़कती सीरीज़। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ को पूरा देखने के बाद आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी इंटरव्यू बड़े आसानी से क्रैक कर पाओगे। जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा टाइप है, एक है प्रिमिटिव एंड दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर आपको डेटा टाइप क्या है ये पता नहीं तो आप मेरा व्हाट इज डेटा टाइप ये वाला वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप इसका मतलब क्या है और जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ही इनबिल्ट डेटा टाइप भी कहा जाता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप को पहले ही डिफाइन करके रखा गया है। वो सिंगल वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, उनकी साइज़ भी फिक्स्ड होती है, मतलब हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं उस पर भी लिमिट है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कम स्पेस लगती है। जब हम किसी वेरिएबल में डेटा असाइन करते हैं तब मेमोरी में कुछ स्पेस क्रिएट होती है और उसमें वो डेटा स्टोर किया जाता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं और उनकी साइज़ भी फिक्स होती है, और इन्हीं दो रीज़न की वजह से प्रिमिटिव डेटा टाइप को मेमोरी में कम स्पेस लगती है। जावास्क्रिप्ट में 7 डेटा टाइप्स हैं। हम एक एक करके ये डेटा टाइप्स देखेंगे। तो पहला डेटा टाइप है नंबर। ये है विजुअल स्टूडियो। हमने यहाँ दो फाइल क्रिएट की है, day3.html और day3.js। day3.html में स्क्रिप्ट टैग में सोर्स एट्रीब्यूट में हमने जेएस फाइल का पाथ दे दिया है। अभी हम जाएंगे जेएस फाइल पे। जावास्क्रिप्ट में न्यूमेरिक वैल्यू मतलब वो इंटीजर हो या डेसिमल, उसका डेटा टाइप होता है नंबर। यह हम क्रिएट करते हैं पहला वेरिएबल ए और उसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, और एक और वेरिएबल करते हैं बी और उसमें एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। दोस्तों, हमें इन दो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है ये अगर जानना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? सही जवाब, हमें यूज़ करना पड़ेगा टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो हम यहाँ लिख देंगे एक कंसोल डॉट लॉग, उसमें मैसेज लिख देंगे टाइप ऑफ ए और उसमें लिख देंगे टाइप ऑफ ए। एक और कंसोल क्रिएट करेंगे और उसमें लिख देंगे टाइप ऑफ बी। हम गए HTML फाइल पे, किया राइट क्लिक, कॉपी पाथ, गए ब्राउज़र पे, पेस्ट किया, फिर किया राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और गए कंसोल टैब में। और ये देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ ए एंड टाइप ऑफ बी ये दोनों ही नंबर आ गए। नेक्स्ट डेटा टाइप है बिगिंट। बिगिंट भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, पर उसमें सिर्फ इंटीजर आते हैं, डेसिमल नहीं। तो आप सोच रहे होंगे नंबर और बिगिंट में क्या डिफरेंस है। नंबर डेटा टाइप की एक्यूरेसी होती है 15 डिजिट तक, मतलब हम 15 डिजिट तक का नंबर एक्यूरेटली स्टोर करके रख सकते हैं नंबर डेटा टाइप में। दोस्तों, ये देखिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया सी और उसमें एक बहुत बड़ा नंबर लिख दिया। अब यहाँ हमने किया कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ सी और सी लिख दिया। ये देखिए अब हम गए ब्राउज़र में और वैल्यू ऑफ सी और उसके सामने जो वैल्यू आई है वो साइंटिफिक नोटेशन है। जैसे हमने एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं प्रिंट हो गई है क्योंकि उसमें डिजिट 15 से ऊपर है। अगर हमें 15 से ऊपर के डिजिट एक्यूरेटली स्टोर करने हैं तो हमें बिग इंट डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। और हम वो कैसे लिख सकते हैं? तो हमें उस नंबर के सामने सिंपल एक n लिखना पड़ेगा और वो नंबर से बिग इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, हमने यहाँ कंसोल में वैल्यू ऑफ डी प्रिंट की है और ये देखिए दोस्तों, जैसे हमें एक्सपेक्टेड था वैसे ही आउटपुट आ गया है। वो पूरा नंबर हमें विदाउट साइंटिफिक नोटेशन दिख रहा है। दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि टाइप ऑफ डी क्या आता है। तो यहाँ हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ डी। हम गए ब्राउज़र में और देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ डी इज़ बिग इंट। देखिए हमने यहाँ क्रिएट किया एक वेरिएबल लेट ई और उसमें हम डेसिमल नंबर लिख रहे हैं, और उसके सामने अगर हमने n लिख दिया, उसको डेसिमल नंबर को बिग इंट में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, तो हमें एक एरर मिल रही है कि बिग इंट लिटरल मस्ट बी एन इंटीजर। ये मेन डिफरेंस है नंबर और बिग इंट में कि बिग इंट में हम सिर्फ इंटीजर नंबर को ही स्टोर करके रख सकते हैं और नंबर डेटा टाइप में सिर्फ 15 डिजिट तक का ही नंबर स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। जब हम सीरीज ऑफ कैरेक्टर सिंगल कोट, डबल कोट या फिर बैकटिक में लिखते हैं
तो उसका डेटा टाइप हो जाता है स्ट्रिंग। यहाँ हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, सिंगल कोट में एक स्ट्रिंग को सेव किया है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें डबल कोट में यूट्यूब स्टोर करके रखा है। उसके बाद कंटेंट वेरिएबल क्रिएट करके बैकटिक में एजुकेशनल ये स्ट्रिंग स्टोर करके रखी है। हम पहले इन तीनों वेरिएबल को कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ब्राउज़र के कंसोल में प्रिंट हो गया है स्किलमोंगर, यूट्यूब एंड एजुकेशनल। हम यहाँ तीनों वेरिएबल के साथ टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ब्राउज़र में तीनों वेरिएबल का टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ गया है। उसके बाद का डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू। console.log में टाइप ऑफ ट्रू और टाइप ऑफ फॉल्स प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हम गए ब्राउज़र पे और ये देखिए टाइप ऑफ ट्रू बुलियन एंड टाइप ऑफ फॉल्स इज ऑल्सो बुलियन। तो बुलियन डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू। नेक्स्ट डेटा टाइप है अनडिफाइंड। जब हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट से हमने क्रिएट कर दिया इधर वी वेरिएबल और उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तब उसमें अनडिफाइंड ये वैल्यू असाइन हो जाती है। यह हम console.log वैल्यू ऑफ वी करेंगे तो ये देखिए वैल्यू ऑफ वी ये अनडिफाइंड आ गया। कंसोल लिख दिया और उसमें मैसेज लिख दिया है टाइप ऑफ अनडिफाइंड। हमने लिखा कंसोल और उसमें हम लिखेंगे टाइप ऑफ वी। हम गए ब्राउज़र में, देखिए दोस्तों टाइप ऑफ अनडिफाइन ही आता है। नेक्स्ट डेटा टाइप है नल। जावास्क्रिप्ट में नल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है इनवैलिड और अननोन वैल्यू। यह हमने क्रिएट किया एक वेरिएबल w और उसमें वैल्यू असाइन कर दी नल। हम देखते हैं कि टाइप ऑफ नल क्या आता है। क्या आप गेस कर सकते हो टाइप ऑफ नल क्या होगा? चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ नल है ऑब्जेक्ट। अगर आपने टाइप ऑफ नल को नल गेस किया होगा तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, ये गलती तो सबसे होती है। नेक्स्ट डेटा टाइप है सिंबल। ये जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि आया था 2015 में। सिंबल की मदद से हम यूनिक वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में सिंबल कैसे क्रिएट करते हैं? हमने यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट किया S1 और उसमें हम असाइन कर देंगे एक कीवर्ड सिंबल। फिर उसके सामने हम लिख देंगे और उसमें हमारा मैसेज या फिर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। सेम हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया S2 और उसमें भी हम सेम मैसेज लिख देंगे। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। जावास्क्रिप्ट में दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ होता है। यहाँ हमने लिखा console.log और उसमें S1 इज डबल इक्वल टू S2। ये गए हम ब्राउज़र में और ये देखिए दोस्तों वैल्यू आ गई है फॉल्स। इसका मतलब S1 इज नॉट इक्वल टू S2 इवन दो इन दोनों में सेम मैसेज है। जब भी हम सिंबल यूज़ करते हैं, अगर उनमें सेम वैल्यू भी होगी या फिर सेम मैसेज भी होगा, फिर भी दो वेरिएबल में एक यूनिक वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसलिए S1 इज नॉट इक्वल टू S2। इसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट में एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करने के लिए सिंबल का यूज किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि टाइप ऑफ S1 क्या आता है। ये देखिए दोस्तों टाइप ऑफ सिंबल इज सिंबल। दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में बहुत बार हमें कंफ्यूज करने के लिए पहले पूछते हैं कि टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या होता है और उसके बाद पूछते हैं कि टाइप ऑफ नल क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि टाइप ऑफ अनडिफाइंड एंड टाइप ऑफ नल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।